नमस्कार दोस्तों, सेंट सोल्जर टाइम्स में मैं हूं कोमल और आज हम आए हैं देश भगत यादगार हॉल में, जहां पे नेपाली तीज लहर का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत सारे कलाकारों के साथ उनकी अपनी सभ्यता के साथ वो अपनी परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पे कुछ खास देखने को है। तो आइए देखते हैं आज का ये मेला, जिसमें बहुत सारे कलाकार नेपाली में अपने वेशभूषा में हैं और उनका एक अलग ही ये त्यौहार है। सो देखने में बहुत ही मतलब इंजॉय वाला है। तो देखते हैं डिफरेंट है तो क्या क्या यहाँ पे खास वो चीज़ें हैं जो देखने लायक रहेंगी। तो आइए फिर देखते हैं आज का ये तीज का प्रोग्राम, नेपाली तीज लहर। हरियाली तीज कहते हैं हर महिला को अपने शौक़ और अपने चाव के साथ हरियाली तीज में आने का ये महोत्सव कभी कभी मिलता है। ये साल में एक बार मनाया जाता है। जैसे हम तीज का प्रोग्राम मनाते हैं पंजाबियों में, वैसे नेपाली में उनका अपना कल्चर है। तो आइए करते हैं बातचीत। मैम नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले सेंट सोल्जर टाइम्स में आप सभी का स्वागत। थैंक यू। तो आज हमें बताइए आप अपने इस प्रोग्राम के बारे में। अच्छा, अभी आपने कहा है ये प्रोग्राम पंजाबी कल्चर में भी मनाया जाता है हरिताली का तीज, पर ये हम नेपाली के महिलाओं के सबसे महत्वपूर्ण चाड़ है। ये पर्व अलग अलग ढंग से इस टाइम विचार अलग अलग तरीके से आते हैं। एक तो आपने कहा, एक ये हरिताली का तीज एक पति के लंबे उम्र के लिए भी मनाया जाता है। आज महिलाओं ने अपने श्रृंगार करना, पति के नाम पर सिंदूर लगाना, लाल चूड़ी, लाल साड़ी, हर तरफ से उनकी आयु लंबी के शुभकामना के लिए मनाया जाता है। और दूसरी यह भी कहते हैं श्री कृष्ण के जन्म के 11वें दिन के दिन, नामकरण के दिन, उनकी नामकरण के दिन पे खुशहाली मनाती हुए लेडीज़ इस
प्रोग्राम को भी मनाया जाता है कहते हैं। पर जो हम एक प्रगतिशील विचारधारा जो हम लेते हैं, पर हम यह प्रोग्राम नेपाल के अंदर है कहीं भी जो महिला स्वतंत्र ढंग से बोल नहीं पाती थी, जो निरंकुश तानाशाह के टाइम पे भी इस दिन को एक स्वतंत्र ढंग से गीत के माध्यम से जो महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होती थी उसके विरुद्ध में एक गाना के रूप में पहुंचाना चाहते हैं। बस हमारा यही विचार है। हमारे ये नगर समिति जालंधर में ये जो कार्यक्रम हो रहा है हर साल होता है, ऐसे करते रहते हैं। तो तीज का प्रोग्राम, तीज मिलन कार्यक्रम जैसे हमने रखा है नाम, ये आज यहाँ जालंधर सिर्फ मात्र नहीं है, हर एक जगह जैसे बाहर भी हमारे लोग हैं, कनाडा है, जापान है, इंग्लैंड है, वहाँ भी हमारे लोग ऐसे ही तीज का त्यौहार मनाते हैं। लेडीज़ का स्पेशल त्यौहार होता है। तो इसमें यही होता है लेडीज़ के लिए, किसी के बोलो ना बेटियां ज़्यादा होते हैं जिसके घर में, उनको थोड़ा बेटों और बेटियों में काफ़ी फ़र्क होता है कि बेटियों को पढ़ाना नहीं है, दूसरों के घर में जाना है, बेटा पढ़ के हमारे घर चलाएगा, ऐसे भेदभाव अभी भी हमारे यहाँ भारत प्रवास हो या फिर हमारे नेपाली कल्चर में ये देखा जाता है। यही नहीं हमारा कल्चर है। आज का ये तीज मिलन कार्यक्रम में आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से मैं आपको बहुत जानती हूँ, बहुत खुशी हो गई आप यहाँ आगे, हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अच्छा जी, जैसे मैम ने बोला कि हमारे पहले से रीति रिवाज अब फ़र्क है, हम प्रगतिशील ढंग से चलते हैं। तो पहले होता था घर के बारे में गाना गाते थे, देवरानी जेठानी ऐसे कोई देवर जेठ ऐसे करते वैसे करके गाना गाते थे। अब हम सब महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश में, पढ़ाने लिखाने की, पुरुष बराबर चलाने की, हाथ में हाथ पकड़कर कांध में कांध पकड़कर आगे चलें, पुराने रीति रिवाज को छोड़ दें, नया कुछ करें, महिला भी कर सकती है। ये महिलाओं का एक महान पर्व है तीज जो मनाया जाता है। ये इसका 3 फैक्टर से मैं इसका थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूँ। ये शुक्ल त्रयोदशी, भाद्र महीने के शुक्ल त्रयोदशी में मनाया जाता है और त्रयोदशी, चतुर्दशी और पंचमी में पूजा होता है इसका, यानी कि 3 दिन का होता है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार के लिए, पतियों के लिए, बच्चों के लिए पहले दिन जल भी नहीं ग्रहण करती, दूसरे दिन फलाहार और तीसरे दिन पूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण करती है। ये संस्कृति है। जैसे हम अपने पंजाब में तीज का प्रोग्राम मनाते हैं, तो आज यहाँ पे तीज का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। हमेशा हम अपने पंजाबियों के तीज में सुनते हैं या तो बोलियाँ या फिर कोई गीत, तो इनसे भी बनता तो है कि गीत सुनना चाहिए। तो मैम आप अपने नेपाली में कोई गीत सुना दीजिए तीज के प्रोग्राम का। ठीक है, नेपाल का सबसे अच्छा गाना है तीज का, लरकै लर्क्यो रातो सारी भुइँमा, लरकै लर्क्यो रातो सारी भुइँमा, भन्देऊ न साथी कुन चाहिँ राम्री हामी दुईमा, लरकै लर्क्यो रातो सारी भुइँमा, भन न साथी कुन चाहिँ राम्री हामी दुईमा, लरकै लर्क्यो रातो सारी भुइँमा। बस मुझे इतना ही आता है। मुझे भी एक लाइन आती है आप लोगों की, मैं आपको बोलती हूँ, माइले तिम्रो माया गर्छु, मैले भी तपाईँलाई बहुत माया गर्छु, माइलो गर्छु, माइलो गर्छु। थैंक यू सो मच। माया गर्छु। माइले तिम्रो माया गर्छु। खाना वाना खाए छो? खाना खाए। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका कल्चर प्रमोट हो तो एक आध बोली या एक आध गीत और सुना दीजिए, कोई भी आपका पसंदीदा, कोई भी। केरा गयो नि उमेर यो ढाकाले ढाकेर राखेको, आफैमा आइलाग्यो खैके यो जवानी भरले ढाँटेको, बुझ्नै नसकिने खैके यो 2 दिन रितको संसार यो, एकान्त भिडमा खेर गइगो, आज नि अबेर भइसक्यो। सो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ, हम उनसे सुनेंगे नेपाली में कोई प्यारा सा गीत। हाँ जी बेटा सुनाओ। फुल बुट्टे सारी सपको पारी, पछौरी मल मल को हो, औसीमा बसे तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हलचल को। अच्छा
अब मैं आपसे एक बात पूछूंगी, जैसे हमारे पंजाब में जब शादी हो जाती है तो मंगलसूत्र पहनते हैं, वो सुहाग की निशानी होती है। आपका मंगलसूत्र कौन सा है? ये ब्लैक, ये रेड? इनके रेड है इसको क्या आपके नेपाली में क्या बोलते हैं? कि वैसे ये मंगलसूत्र होता है, इसको हम कांची तिलरी भी बोलते हैं, और इसको माइली तिलरी, और इसको जेठी तिलरी। अच्छा, तो और कुछ खास अपना कल्चर बताइए, कुछ खास जो हमें नहीं पता हो। हमारा तो बस यही तीज होता है खास इसमें। तो आप इसमें कोई व्रत वगैरह भी रखते हो? हाँ जी, रखते हैं तीज में व्रत, बट अभी इस तारीख को नहीं, हमारी 30 तारीख को है। ओके। हाँ जी। तो व्रत कैसे रखते हैं? जैसे हमारे करवा चौथ में होता है रात को, मतलब सुबह तड़के खाना खा लेते हैं, आपके कैसे खाते हैं? हमारे सुबह से लेके शाम तक हम पानी भी नहीं पीते इसमें, और खाना भी नहीं खाते, और शाम को सीधा पानी पी के सूर्यास्त में, तो सुबह व्रत को कन्या को टीका लगा के खाना खा लेते हैं। हाँ जी। तो चलो, जैसे हमने ये प्रोग्राम काफ़ी हद तक देख लिया, यहाँ पे बताया गया है कि आपके सुहाग के लिए भी ये व्रत रखा जाता है, और ये हरियाली का तीज भी इसी के लिए मनाया जाता है। तो सास को और ननद को जो कोई तंग करता है वो गीत के माध्यम राही सुनाया जाता है। आपको कोई सास तंग करती है? नहीं, यहाँ पे तो कोई सास है नहीं, गांव में ही है सास, हम तो यहाँ पे अगर होती तंग करती तो किस प्रकार वो दुख आप सुनाते? नहीं, अभी तक तो किसी ने किया नहीं, हमें किया नहीं, पता नहीं है अभी हमें। ना आप कैसे बताते? कोई बात बतानी हो सासू की या फिर ननद की? नहीं, हमारे तो नहीं, ऐसी नहीं है हमारी अच्छी। क्योंकि तो चलिए दोस्तों, बने रहिए सेंट्स ऑफ द टाइम के साथ। मैं हूं कोमल, कैमरामैन विनोद के साथ ऐसे कुछ खास प्रोग्राम आपके रूबरू लेके आते रहेंगे। बने रहिए सेंट्स ऑफ द टाइम में। थैंक यू सो मच।